ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आचार्य सुशील गुरुवे नमः। आचार्य सुशील कुमार छायापैथी में आप सभी का स्वागत है। संसार की सभी बीमारियों का नाम जो सुना जाता है, कोरोना सुना जाता है, तो संसार की सभी बीमारियों का नाम कोरोना है। कोरोना कहा जा सकता है तो संसार की सभी बीमारियों का इलाज आचार्य सुशील कुमार छायापैथी के ये अनुभव सिद्ध प्रयोग हैं, जिनको कि आप जानेंगे, समझेंगे और अपने अनुसार जरूरत पड़े तो उपयोग लेंगे। हमें कोरोना का आज का ही पेशेंट नहीं बनना। हम कल के भी पेशेंट हो सकते हैं, 2 साल बाद के भी पेशेंट हो सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि हम तो स्वस्थ हैं तो ये काम हमारे लिए नहीं है। और ये जो हम प्रयोग बताते हैं या बता रहे हैं, वह आप रोज करते हो अपनी जिंदगी में। योग आप रोज करते हो। और संसार की सबसे पहली जो चिकित्सा पद्धति है वो योग है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे नाक से ही मालूम पड़ता है कि हम जिंदा हैं या मृत्यु को प्राप्त हैं। और एक हमारी आवाज से हमको मालूम पड़ता है। हमको चूंटी भर के या थप्पड़ मार के हमको रुलाया जाता है कि जिससे कि अंदर का म्यूकस बाहर निकल आए। यही होता है। हम आपको यहाँ ज्ञान छांटने नहीं बैठे हैं। हमने आपको ये बताना है कि कोरोना नाम की इस व्याख्या से कोरोना इस बीमारी, इसका किसी भी बीमारी का लक्षण नहीं है। सिर्फ एक नामकरण इसका हुआ है 20 फरवरी 2020 को। तो एक नामकरण, बच्चे का नामकरण रख दिया। आज मैं भारत की महान गुरु बन गई, विश्व की महान गुरु बन गई, मुझमें क्या फर्क आ जाएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। उसी तरह से कोरोना इस शब्द को एक नाम दे दिया गया तो उसे क्या होगा? क्यों घबराते हो? डरना नहीं और डराना भी नहीं। सरकारी नियमों का पालन करना तो होगा ही। कर लोगे अच्छी बात है। अब सबसे पहली बात है कि हमको डॉक्टरों द्वारा जो बताया जा रहा है कि नाक को नहीं छूना। नाक को नहीं छूना, ठीक है, हम नाक को नहीं छुएंगे। हम प्यार से तो छू सकते हैं, लाड़ से तो छू सकते हैं। सिर्फ हमने लाड़ से भी हमने नाक को छू लिया। अपनी को भी, दूसरे की भी छू सकते हो, परंतु दूसरे की अभी कोई नाक छूने का डर आपके मन से अभी नहीं निकलेगा, तो कम से कम अपनी तो छू सकते हो प्यार से। दूसरे, स्वच्छता अभियान के समय जब आप वहां पर वॉशरूम में बैठते हो, तब वहां पर आपने ये नाक की जो जड़ है, यहां से आपने नाक को पकड़ना। श्वास को छोड़ने के बाद श्वास छोड़ा और नाक को पकड़ लिया। सिर्फ जस्ट पकड़ा, छोड़ दिया। इससे हमारी आंतें खाली होंगी। आंतें कैसे खाली होंगी? जब हम इस नाक को यहाँ पकड़ेंगे तो हमारी गैस पास होगी, और गैस पास होने के साथ साथ म्यूकस भी बाहर निकलेगा। और म्यूकस और गैस के बाहर निकलते ही हमारा पेट साफ हो जाएगा, कब्ज दूर हो जाएगी, और कब्ज दूर होने के बाद आंतें खाली हो जाएंगी। जब जगह मिलेगी तब आप आराम से सांस को ले सकोगे। तो नाक को इस तरह से पकड़ना सीखना है। अब नाक को पकड़ते समय हमने अभी अनुभव किया होगा कि जो हम भी कभी नाक को छूते भी है ना, यहाँ से भी, तो हमारे नाक में बहुत दर्द होता है। हम छू नहीं पाते। हम क्यों नहीं छू पाते ये तो हमें नहीं पता, परंतु सिर्फ चिकन उंगलियों को चिकना करेंगे तेल में, घी में, और
उसको हम यहाँ पर यूं हल्का हल्का लगा देंगे। और लगाने के बाद में फिर हम जब देखेंगे कि हम इसको खुजलाएंगे, छुड़ाएंगे, तो यहाँ पर वायरस चिपके होते हैं। जो वायरस हमारे देखने में तो नहीं आते, परंतु उंगलियों में अनुभव करते हैं कि हाँ कुछ है, दाने दाने से, नन्हे नन्हे से। और वो जैसे वहां से छूटते हैं, उसके बाद यदि किसी सफेद कपड़े के ऊपर रख के आप उसे देखेंगे तो काले काले रंग के प्रतीत होंगे। शुरू में नहीं, शुरू में तो सफेद ही होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वायरस शरीर के अंदर ही पनपता है, शरीर के बाहर अलग हटते ही वो खत्म हो जाता है। और नाक के यहाँ पर भी अंदर का जो छेक है, जब यहाँ से हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भी एक छेक हमको मिलता है। वहां उस छेक को भी हमने चिकनी उंगली से या चिकनाई डाल के हमने वहां पर चिकनाई लगा लिया। फ्रैरी बना लो, फ्रैरी से भी घुमा सकते हो, हाथ नहीं भी देना, मत दो। उस चिकनाई को लगाने से वहां जो म्यूकस अपनी लेयर बना रहा है, और यदि वहां का जब म्यूकस भरता जाता सूख जाता है, और सूखते सूखते फिर एक दिन ऐसा आता है कि ऑपरेशन भी कराना पड़ जाता है। ऑपरेशन के नाम पर यहाँ से डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, साइनस के नाम पे कर देते हैं, जैसा भी है। बीमारियों के लक्षण हमें नहीं पता होते, वो डॉक्टर ही महारथी होते हैं जो इस बात को जानते हैं कि हमारे शरीर के साथ में उन्होंने क्या ऑपरेशन करना है या नहीं करना है। वो वास्तव में बीमार होने पर आपके लिए और हम सबके लिए भगवान होते हैं, भगवान का रूप है, जमीन के साक्षात भगवान, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु विश्वासघात नहीं होना चाहिए। अब तो जब हम अंदर जाते हैं तो वहां पर भी एक लेयर मिलती है, तो वो लेयर सूखी उंगली से सारा दिन भी खुरसते रहोगे, छुड़ाते रहोगे, वो कभी लेयर नहीं छूटेगी। जरा सी एक चिकनी उंगली करके वहां तक आप पहुंचेंगे और लेयर तुरंत बाहर आ जाएगी। तो जिससे कि नाक बंद होने का खतरा आपका खत्म। भविष्य में नाक बंद होने की जो शंकाएं हैं वो खत्म। अब आपने चौथी बात क्या देखनी है कि नाक से ना जब आप काम करते हो, विशेष रूप से खाली बैठे हो तो नहीं नाक बहता, जब आप काम करते हो तो नाक से पतला पानी आता है। नाक से जब म्यूकस आ रहा है, जो गाढ़ा तरल पदार्थ आता है, वो कोरोना नहीं है। सिर्फ जब पतला सा पानी आता है तो हमने क्या करना है कि उस पानी को कपड़े से, अपने रुमाल से, टिश्यू पेपर से, किसी से भी उसको निकाल देना है। नाक को गीला नहीं रखना। नाक को गीला नहीं रखने से वो जो म्यूकस कह दीजिए जो नाक के रास्ते बाहर आ रहा है, वो आपका बीमारी से हमें दूर रखने का एक उपाय है। बीमारी से दूर रहने के लिए शब्द शक्ति में भी, शब्दों के माध्यम से, शब्द शक्ति एक चिकित्सा जगत है। शब्दों के माध्यम से शब्द चिकित्सा जगत का जो दवाई है वो है ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम शब्द पढ़ने से बीमारी आपके पास नहीं आएगी। जिस प्रकार से दवाई खाने से आपको आराम मिलता है, उसी तरह से आपको ये शब्द पढ़ने से बीमारी में, फीलिंग में, अनुभवों में, परेशानियों में ये काम करेगा, तुरंत लाभ देगा। ये नहीं है कि उसके लिए आपने पहले से बहुत लंबे पाठ कर रखे हैं, मालाएं पढ़ रखी हैं, 2-2, 3-3 घंटे पाठ करने हैं, 10 घंटे पाठ करने, ऐसा नहीं। अभी पढ़ोगे अभी असर दिखेगा। हमारी होम्योपैथी और ओलियोपैथी दवाइयों में भी इतना असर है कि हम अभी खाते हैं तो अभी असर मिलता है। उसमें भी यदि हमने ये अपना लिया कि यदि डायग्नोज हमारा सही है तो वो दवाई हमारे लिए एक डोज में भी हमारे को आराम देती है, अनुभव देती है कि हाँ, इस दवाई से आराम मिल रहा है। इसी तरह से हमने इन सब उपायों को धीरे धीरे जानना है, और इन सब उपायों को धीरे धीरे जानते हुए
आगे बढ़ना है, डरना नहीं, कभी नहीं डरना। ठीक, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, भविष्य का पेशेंट बनना नहीं, गले को भी साफ करते रहो, उसके लिए अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति, कल्याण हो, मंगल हो, आनंद हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो और अपनी हर इच्छा पूरी करते रहो। ओम शांति। बोला रथ भगवान की जय।